वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने किसान आंदोलन कंप्लीट कर लिए थे। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रजामंडल आंदोलन। अब देखते हैं कि इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, क्यों होती है। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में आरंभिक राजनीतिक संगठनों की स्थापना। सन 1918 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में राजस्थान के कई व्यक्तियों ने भाग लिया था, जिसके परिणाम से इनका संपर्क ब्रिटिश इंडिया और अन्य राज्यों के नेताओं से हुआ था। क्या है कि 1918 में दिल्ली में एक कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित होता है, जिसमें राजस्थान के कई लोगों ने भाग लिया था, जिससे इनका संपर्क ब्रिटिश इंडिया से और अन्य राज्य के। जब हम कहीं जाते हैं तो किसी और से भी तो मिलना मुलाकात होती है, तो उनसे हम प्रभावित होते हैं, हमें पता चलता है बाहर के क्या हो रहा है। तो इस अधिवेशन के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव, सरस्वती आदि के प्रयत्नों से राजपूताना मध्य भारत सभा नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में होती है। जब ये 1918 में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तो इसके बाद जब ये सब राजस्थान के व्यक्ति भाग लेते हैं इसमें, तो गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, इन जमनालाल बजाज, चांदकण शारदा, गिरधर शर्मा, नरहरि, नरसिंह देव, सरस्वती आदि के प्रयत्नों से राजपूताना मध्य भारत सभा नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में की जाती है। दिल्ली का चांदनी चौक और उसमें भी मारवाड़ी पुस्तकालय में इसकी स्थापना किसकी? राजपूताना मध्य भारत की सभा की जाती है। फिर इस संस्था का मुख्यालय कानपुर में रखा गया, और इसका भी अगर आपको राजपूताना मध्य भारत सभा का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसका मैंने फुल डिटेल वीडियो डाल रखा है। इस संस्था का कार्यालय कानपुर में रखा गया था, जो उत्तरी भारत में मारवाड़ी पूंजीपति और मजदूरों का सबसे बड़ा केंद्र था। राजस्थान में इसका कार्यालय अजमेर में स्थापित किया गया था। यह उत्तरी भारत में मारवाड़ी पूंजीपति और मजदूरों का केंद्र था, और इसका कार्यालय अजमेर में स्थापित किया गया था। सभा के सदस्यों ने इस सभा को कांग्रेस की सहयोगी संस्था बनाने की कोशिश। जो इस सभा के सदस्य थे, इन्होंने कांग्रेस का सहयोगी संस्था बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वे आरंभ में ऐसा करने में सफल नहीं हुए। बाद में कांग्रेस का नागपुर में अधिवेशन होता है 1920 में, यह कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान ली जाती है। राजस्थान में राजनीतिक प्रचार के लिए 22 अक्टूबर 1920 से वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकाले जाने लगा। राजस्थान में राजनीतिक प्रचार के लिए 22 अक्टूबर 1920 वर्धा से राजस्थान केसरी पत्र निकाला गया था। विजय सिंह पथिक ने इसके संपादक थे, रामनारायण चौधरी सह संपादक। तो ये जो राजस्थान केसरी समाचार पत्र था, इसके संपादक कौन थे? विजय सिंह पथिक, और रामनारायण चौधरी इसके सह संपादक थे। कब निकाला गया था? 22 अक्टूबर 1920 से। कहाँ से? वर्धा से। इस पत्र के लिए आर्थिक सहायता मुख्य रूप से जमनालाल बजाज ने की थी, और आर्थिक सहायक के रूप में किसने किया था? जमनालाल बजाज ने, यानी आर्थिक सहायता इसने जमनालाल बजाज ने दी। यह पहला पत्र था जो राजस्थानी लोगों के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो राजस्थान का पहला पत्र था जो राजस्थानी लोगों के द्वारा प्रकाशित किया गया था। 1919 में वर्धा में ही राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर के योगदान से हुई थी। और 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर के योगदान से हुई थी, और इस संघ के माध्यम से राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। ब्रिटिश सरकार राजस्थान सेवा संघ की गतिविधियों से सशंकित थी, और मार्च 1924 में रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त को तरुण राजस्थान में देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया, और न्यायालय ने रामनारायण को तो मुक्त कर दिया, परंतु शोभालाल गुप्त को 2 वर्षों की कठोर कारावास की सजा सुना दी। अगर राजस्थान सेवा संघ का लॉन्ग वीडियो, डिटेल वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को विजिट करें, उसमें ये वीडियो राजस्थान सेवा संघ के नाम से मिल जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने राजस्थान सेवा की गतियों से सशंकित थी, तो इन्होंने रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन रामनारायण चौधरी को तो मुक्त कर दिया, और शोभालाल गुप्त को 2 साल की कठोर कारावास की सजा सुना दी। और 1924 में मारवाड़ राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के द्वारा पथिक को कैद किए जाने के बाद से सेवा संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों में, और 1924 में भी पथिक को कैद कर लिया गया, जिससे कि पदाधिकारियों में जो सेवा संघ के पदाधिकारी थे उनमें मतभेद शुरू हो गए, और सैन्य मतभेद की खाई चौड़ी होती गई। परिणाम स्वरूप 2829 में राजस्थान सेवा संघ पूर्णतया प्रभावी हो गया था।
फिर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथ में आ गया और उन्होंने 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और भारत पर इसका प्रभाव राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसका नेतृत्व किसके हाथ में आ गया 1920 में? गांधी जी के पास में। और उन्होंने 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया और इससे राजस्थान पर भी प्रभाव पड़ा। जोधपुर में एक सत्याग्रही भंवरलाल सराफ के हाथ में तिरंगा झंडा लेकर शहर में घूमा। झंडे के एक ओर महात्मा गांधी और दूसरी ओर स्वराज्य लिखा था। तो सर्वप्रथम ये जो असहयोग आंदोलन आरंभ किया था जोधपुर में एक सत्याग्रही था, कौन? भंवरलाल सराफ, जो तिरंगा झंडा लेकर घूमा था। देखो ये इम्पोर्टेंट पर्सन है। जोधपुर में सत्याग्रही कौन था? भंवरलाल सराफ। और इसमें एक झंडा लेकर घूमा था पूरे शहर में, जोधपुर शहर में, जिसके एक ओर तो महात्मा गांधी और दूसरी ओर स्वराज्य लिखा था। फिर टोंक राज्य की जनता ने एक सभा कर और कांग्रेस के प्रति पूर्ण सहानुभूति व्यक्त की। टोंक राज्य की जनता ने भी एक सभा करी और उसमें कांग्रेस के प्रति पूर्ण सहानुभूति जताई। असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किया और वहां से अंग्रेज पुलिस अधिकारी और उसके नेता मौलवी अब्दुल रहीम, सैयद जुबेर मियाँ, सैयद इस्माइल मियाँ, काजी महमूद और अयूब आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। जब टोंक राज्य में भी पूर्ण सहमति का एक सभा कर कांग्रेस के प्रति पूर्ण सहमति जताई गई और असहयोग आंदोलन का अनुमोदन कर दिया, तब वहां के अंग्रेज पुलिस अधिकारी ने किन किन को गिरफ्तार कर लिया? मौलवी अब्दुल रहीम, सैयद जुबेर मियाँ और सैयद इस्माइल मियाँ। दो तो सैयद से ही हो जाएंगे, जुबेर मियाँ और इस्माइल मियाँ, और मौलवी अब्दुल रहीम, काजी महमूद, अयूब आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, अपना प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि टोंक राज्य की जनता ने सभा कर असहयोग आंदोलन के प्रति अनुमोदन कर दिया, तो वहाँ के पुलिस अधिकारी ने किन किन नेताओं को गिरफ्तार किया था? तो किन किन को किया था? मौलवी अब्दुल रहीम और सैयद जुबेर मियाँ, सैयद इस्माइल मियाँ और काजी महमूद, अयूब आदि को गिरफ्तार किया। जयपुर राज्य, अभी सभी राज्य जो राजस्थान के थे जो असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुए थे, सबसे पहले जोधपुर में भंवरलाल सराफ, फिर टोंक राज्य की सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया। फिर जयपुर राज्य में जन्नालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। 1 लाख रुपये तिलक स्वराज कोष में दिए थे। किसने? जमनालाल बजाज ने 1 लाख रुपये, उस टाइम की बात है, 1 लाख रुपये तिलक स्वराज कोष में दिए। उन्होंने 11,000 रुपये मुस्लिम लीग को, ऐसे ही नहीं कि तिलक स्वराज्य कोष में ही दिए थे, बल्कि उन्होंने तो 11,000 रुपये मुस्लिम लीग को दिए। और उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। सन 1921 में बीकानेर में मुक्ता प्रसाद वकील आदि ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और खादी पहनने का व्रत लिया। और बीकानेर में किसने किया था ये काम? मुक्ता प्रसाद ने तो विदेशी कपड़ों की होली जलाई और खादी पहनने का, ये सब पहले प्रजामंडल आंदोलन गठित होने से पहले की गतिविधियाँ हैं ये। 1921 में बीकानेर में सबसे पहले जोधपुर राज्य में, फिर टोंक राज्य में, फिर जयपुर में जमनालाल बजाज ने राव बहादुर की उपाधि लौटाई। 1 लाख रुपए तिलक स्वराज कोष में दिए और 11,000 रुपये मुस्लिम लीग को दिए थे। फिर इसके बाद बीकानेर में मुक्ता प्रसाद ने विदेशी कपड़ों की होली जला दी और खादी पहनने का व्रत लिया। फिर 15 मार्च 1921 को अजमेर द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन आयोजन किया गया। 15 मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मोतीलाल नेहरू उपस्थित थे और मौलाना शौकत अली ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया और अजमेर में पंडित गौरी शंकर के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। तो ये अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? ये ध्यान रखने योग्य है, ऐसे प्रश्न तो ऐसे ही बनेंगे। अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 15 मार्च 1921 को, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? मौलाना शौकत अली ने अध्यक्षता, और मोतीलाल नेहरू इस सम्मेलन में उपस्थित थे। ठीक है। और इन्होंने क्या किया? विदेशी वस्त्रों का तो बहिष्कार करने का आह्वान किया और अजमेर में पंडित गौरी शंकर के नेतृत्व में, आज बारिश का मौसम बहुत तेज हो रहा है, बिजलियां कड़क रही हैं। अजमेर में गौरी शंकर ने नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। श्रम को प्रगतिशील मानने वाले बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने राज्य में शिव मूर्ति सिंह, संपूर्णानंद
और आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी में इसलिए निलंबित कर दिया क्योंकि वे स्वदेशी वस्त्र पहनते तो उन्होंने तिलक स्वराज कोष में चंदा जमा कराया था। और बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह थे, उन्होंने स्वयं को प्रगतिशील मानते हुए कि वो ब्रिटिश सरकार का साथ दे रहे थे, तो उन्होंने अपने आप को प्रगतिशील मानते हुए क्या करा, एक तो राज्य में जो शिवमूर्ति सिंह, संपूर्णानंद, आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वे स्वदेशी तो वस्त्र पहनते थे और तिलक स्वराज कोष में उन्होंने चंदा जमा कराया था। जोधपुर महाराजा के संरक्षक सर प्रताप सिंह इस आंदोलन के कारण इतना बौखला उठे कि उन्होंने राज्य में विदेशी माल को प्रोत्साहन देना आरंभ कर दिया, जबकि इससे पूर्व वे महर्षि दयानंद के उपदेश मानकर हिंदी भाषा और स्वदेशी का प्रचार कर रहे थे। जोधपुर के महाराजा के संरक्षक सर प्रताप सिंह, इस समय जोधपुर के महाराजा के संरक्षक कौन थे? प्रताप सिंह थे। और इन आंदोलन के कारण इतना बौखला गई, जब ये गतिविधियां हो रही थी कि स्वदेशी वस्त्र पहने जा रहे थे, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी, तो वो बौखला गए और उन्होंने क्या करा, इसके एवज में विदेशी माल को प्रोत्साहन दिया। और इससे पूर्व जबकि इससे पहले वो क्या करते थे, हिंदी महर्षि दयानंद से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने हिंदी भाषा और स्वदेशी का प्रचार कर रहे थे। फिर उदयपुर की महाराणा फतेह सिंह असहयोग आंदोलन के प्रति गुप्त रूप से सहानुभूति रखते थे। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह असहयोग आंदोलन के प्रति गुप्त इनकी सहानुभूति किसके प्रति थी? असहयोग आंदोलन के प्रति थी। और भारत सरकार ने आदेश दिया कि वे या तो कहे अनुसार मंत्रिमंडल का गठन करें या युवराज को शासन के अधिकार सौंपकर स्वयं राजकाज से अलग हो जाए। और जब इनकी सहानुभूति असहयोग आंदोलन के प्रति थी तो भारत सरकार ने इनको आदेश दे दिया कि या तो ये मंत्रिमंडल का गठन करे या युवराज को शासन का अधिकार सौंपकर स्वयं राजकाज से अलग हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, जानकारी इंटरेस्टिंग लगती है, तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।